कोई नहीं खिला सकता, एक चम्मच एक बूंद पानी नहीं जा सकता अंदर जहां प्राण नहीं है। जहां प्राण है वहां सब जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और दुर्वासा ऋषि ने, गुरु और शिष्य भान है, अवतार थे, विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण, मगर उन्होंने क्लियर की है ये बात। परमात्मा ब्रह्म देखने पर किसी का मुख उसको दिखाई नहीं दिया। भले आश्चर्य गोपियों को हुआ तो क्या हुआ, पर निर्लेप न्यारी हो गई, अखंड हो गई, पूर्ण हो गई, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो गई। सिर्फ इसको जानो। तो ये ज्ञान की स्थिति है। जैसे हमारे पास भले बुद्धि है, इतनी बुद्धि है सिर्फ जगत का ज्ञान ले सके। मन बुद्धि वाणी से परे है ये ज्ञान। ये है केवल विश्वास पर स्थित। जब हमारा ये विश्वास जागृत होता है गुरु कृपा से, तो ये ज्ञान हमारे अंदर आया। इस ज्ञान ने मुझे स्थित कर दिया। भले न दिखे और एक झलक अंदर की अनुभव की आती है, मैं बात को समझ गया। ये ज्ञान है इशारे में। ये ज्ञान कोई ग्रंथों का नहीं है। ग्रंथों से भी सार उठाना है, इससे भी एक बूंद लेनी है ब्रह्म ज्ञान की। वो है हमारा टोटली विश्वास और 20 आना विश्वास पे। भले तुम इसे भले कितना भी नीचे ज्ञान विश्वास लो, वो ज्ञान नहीं आएगा। हालत पलत सुधरी तो क्या हुआ। गृहस्थ आश्रम में हम लोग सोचते हैं ये ज्ञान लेकर हमारे ग्रस्त बन गए, हमारी हालत पलत सुधर गई। एक इंसान अगर अपनी छोटी सी बातों में खुश हो जाता है तो बड़ा तो उसका बिजनेस गया। आया तो उस काम के लिए था, वो काम तो हुआ नहीं। बाकी व्यवहारिक हालत पलत सुधर गई, बेटे बहुएं सब ठीक हो गए, ये सब हो गया, आप इसी में खुश हो जाते हैं। वो याद करो राजा का दृष्टांत। उसने कहा, उसने जूस पिलाकर राजा को अंदर में प्राण दिए। प्यास लग रही थी, उसको जूस पिलाया अंगूर का। उसने कहा, इसके बूते पर तुम कभी भी मुझसे कुछ मांग सकते हो। राजा उसको राज्य देने को तैयार था, मगर उसने क्या मांगा? भूसा। भूसा मांग के ले गया गाय के लिए, माना अपने लिए चारा। भगवान मेरे को सुख देते रहना, मेरे को सब ठीक चलना, मेरे को ऐसा न करना। गाय के लिए चारा, पशु के लिए चारा। सिर्फ हम इसके लिए मांगते हैं, पर कभी नहीं सौदा करते, अरे भगवान ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वो सौदा करना ही भूल गए हैं। घास फूस का सौदा आज दिन तक करते हैं। जिसको देखो ये खरीदा, वो खरीदा, वो खरीदा, वो खरीदा, घास फूस का सौदा लेते हैं। अंदर में जान के देखो क्या ब्रह्म सृष्टि है, क्या ब्रह्माकार वृत्ति का मजा है। उसके आगे मटीरियलिस्टिक मजा एक भी नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। वो अपनी मौज अंदर में लो, वो भी आज तुम्हारे पास है। ऐसे नहीं कि वो तुम्हारे पास नहीं है, वो भी है तुम्हारे पास। उस मौज को अंदर में उजाला करो तो वो आए तुम्हारे पास। अधिकार तुम्हारा मनुष्य चोले का उतना ही है, प्रभु को पाना, न कि ये इंद्रियों के सुख तक खड़े हो जाना, घास फूस तक। ये कुछ नहीं होता। सारा दिन बोलता है पोता हुआ, पोती हुई, फलाने को देखो, इसको देखो। जैसे नहीं ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति भी नहीं जानते, उसको भी नीचे करना जानते। हमारी माता अच्छी स्ट्रिक्ट थी एकदम। किसी से भी एक कार्ड शादी का, इनविटेशन का कहती थी, खबरदार जो मेरे घर की एड्रेस पर आए या कोई लेके आए। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने सारी जगत की इनविटेशंस को ऐसा किनारे किया जैसे जगत बना नहीं। बोला एक नहीं हमारे अंदर कार्ड आना चाहिए। किसी से भी नहीं लिया कभी भी। और ये सभी सत्संगी इस बात को कभी जानते नहीं है। मैं भी बहुत खुले बोलती हूँ, पर इन कार्ड से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आपके पोतों से, पोतियों से जो भी है आपका ये उपलब्धि, ये आप भले उलझे हुए हैं इनसे, ये घास फूस आप जानो, पर ब्रह्म ज्ञानी का इससे कोई वास्ता नहीं है। ये अचरज वाली सृष्टि है ज्ञान की। खास करके हमारे सत्संग में दादा ने हम सबको इसके लिए पूरी ओपन आंख दी है खुलने के लिए। बोला इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अनअटैच रहता है, डिसइंटरेस्टेड, कोई चाह नहीं।
तुम्हारी चाह होगी, पर वो नहीं चाह रखता। और सब कोशिश करते हैं आखिर हमारी खुशी में आप खुश हो जाइए। दादा कहता था, मैं तुम्हारी खुशी में, तुम क्यों नहीं मेरी खुशी में खुश होते हो? जब मैं खुश हूंगा, तुम ब्रह्मनिष्ठ बनेगा, तो उसमें तुम क्यों नहीं खुश होते हैं? जगत की सब बातें तुम्हारे अंदर भू भू करके भंवरों की तरह आती है ना, वो भंवरों की तरह अंदर फंसी है। और सब जानते हो, छोड़ जाओगे यही। इसके बाद अभी सुख है, अभी दुख है। ये दुनिया चलेगी एक तरह से, इससे हमारा अनकंसर्न है, हम नहीं वास्ता रखते। कभी नहीं भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहीं गीता में जिक्र किया है समाज का? कहीं जिक्र है? कहीं नहीं बोला। लोक संग्रह बोला है, और लोगों को इसीलिए आत्मा की तरफ टर्न करने के लिए। ज्ञानी उसने ऐसा बताया कि वो आत्म निष्ठा में आकर के भगवान की तरफ टर्न हो। कहीं नहीं है। योग वशिष्ठ पढ़ के देखो, उपनिषद पढ़ के देखो। पढ़ना तो सब चाहते हैं, पर देखो कहीं समाज की कोई बात है उसमें? भाई आज सब कुछ था, आज ये हुआ, आज फलाना त्योहार मनाया गया, कभी भी नहीं। हमारे दादा कभी कहते थे, क्या हुआ है आज, इतना शोरगुल क्यों मच रहा है, कौन सी बात हो गई? उन्होंने अपनी सृष्टि एक ऐसी बनाई ब्रह्माकार वृत्ति में कि इस सृष्टि का उसे कोई कंसर्न ही नहीं था। बिल्कुल किसी किस्म का वास्ता नहीं रखते थे। कहते थे, जब मैं स्ट्रिक्ट होकर इस जगत को हटाऊंगा, तभी तुम्हारी हिम्मत पड़ेगी हटाने की, वरना तुम हटाएगा नहीं। ब्रह्म ज्ञानी माना निर्लेप, न्यारा, अखंड, पूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप अपने आत्म शुद्धता में। कहीं ने इस तरह का पसारा किया। अभी तक जगत में खड़े होके कितना आश्चर्य लगता है, जगत में खड़े होके हम ब्रह्माकार वृत्ति वाला ज्ञान सुनते हैं। एक खजी सी इंग्लिश क्लास में हिंदी बुक नहीं चलती, हिंदी क्लास में इंग्लिश बुक नहीं चलती, फिर हमारे सत्संग में क्यों चलती है ये सब? क्यों चलाते हो अपनी मनमानी? क्योंकि तुम्हें खुशी है, और गुरु की क्या खुशी है इसका कोई हमको ख्याल ही नहीं। ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए, ये भी। क्या जगत के पदार्थ क्या तुम्हें सुख देते हैं जो आज औरों को देंगे? मैं देखती हूँ, मुझे सिर्फ ज्ञान का मजा है। ये मजा सबको है, सबको दिया जाएगा, बाकी इसके अलावा कोई और मजा नहीं है जो मैं उठा के किसी को दूं। खाने पीने का, लेने देने का कोई मजा नहीं। मजा है सिर्फ ये, मजा मिलन था हरि मिलन जा। हरि के मिलने के मजे हैं हमारे पास, ब्यान के भाई जे, और कोई मजे नहीं। ब्यन मनन का, मजन का मन रो हटाए, दूसरी बातों से मन को हटाकर गीत गुरु जा गाए जी। फिर भगवान के गीत गाओ, फिर देखो राम जी रजा रजा, फिर भगवान की रजा देखो कितनी मौज वाली है। बाकी ये क्या मिक्स मजा ले लिया, उसमें तुमको मजा कभी नहीं आएगा। समय निकालकर परमात्मा की तरफ आने का एक बार मजा ले लो। वो मजा ले लिया, वो मजे सब बेकार चले गए। करके देखो, क्योंकि ये ज्ञान बिल्कुल अलग है। आज हमने इधर से दादा के कहने पर ये सब नहीं करेंगे तो ये आगे भी मिक्स चलता रहेगा। यहीं से हटाओ, क्योंकि तुम्हें मजा लेना है प्योरिटी का। हर जगह तुम चाहते हो ना कि प्योर का मजा हो। एक बूंद, जितनी प्योरिटी उतनी बूंद कंसंट्रेटेड हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। जैसे नहीं कहते समाज की एक क्रीम, साधु संतों को उठाते हैं, ऋषि मुनियों को उठाते हैं, आज इनका मेलाप है तो क्रीम उठा से समाज की क्रीम है। तुम्हारी संत मत समाज की क्रीम है, वो वाली नहीं चाहिए, गोबर वाली मस्त। बोला भूसे में गोबर भरा है, भूसा भरा है, जगत के पदार्थ नहीं, पर उत्तम मत है। साधु संतों की क्रीम लेते हैं। पूरे संसार में ब्रह्मज्ञानी गुरु क्रीम है, वो क्रीम लो। उसके पास आके हम जगत की बात करते हैं, बोला ये क्या कर रहा है? कोई घी में हम पकौड़ियां तलने के लिए नहीं आए हैं, पर प्योरिटी तुम्हारे को देने आए हैं। तुम भी उस प्योरिटी पर विश्वास करो, वो एक बूंद तुम्हारे को उठा के खड़ा कर देगी। भले साधारण वेश हमारे दादा का था, पर दी उन्होंने ऐसी उत्तम चीज
जो वेश का कोई मतलब ही नहीं था उसमें। उत्तमता को ग्रहण किया, बोला मैं सार दे के जाता हूं। उसी सार से देखिए आज दिन तक इतना सत्य था दादा का, जो आज दिन तक उसका ब्रह्म ज्ञान इस तरह से चल रहा है। कहीं भी देखिए कोई विश्व में इस तरह का ज्ञान आपको दे नहीं सकता, आपको सुना नहीं सकता, गारंटीड है। तभी इस ज्ञान की तरफ ध्यान दो, इसमें कोई भी मिलावट न करो। मिलावट करोगे तुम खुद ही पछताओगे बाद में चल के कि हमने बेकार इसमें 2-4 चीजें मिलावट की डाल दी। आई बात पूरी ध्यान में, चलिए।